मैं डॉक्टर अमित गोयल, कॉस्मेटिक सर्जन और पेरिप्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर गोयल प्लास्टिका। आज हम बात करेंगे झुर्रियों के बारे में, जो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। तो अब इसमें झुर्रियों के लिए कई सारे इलाज हमारे इसमें मेडिकल फील्ड में उपलब्ध हैं, मगर लोग एक चाहते हैं कि ऐसा इलाज मिले जिसमें कोई डाउन टाइम ना हो, वो इलाज कराएं और अपने कार्य में तुरंत व्यस्त हो जाएं, ऑफिस चले जाएं, अपने फील्ड में चले जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डर्मल फिलर्स के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो लोगों को ज़्यादातर झुर्रियाँ जो होती हैं ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के अराउंड होती हैं, आइज़ के अराउंड होती हैं, लिप्स के अराउंड होती हैं और यहाँ आँखों के अराउंड होती हैं। तो इनसे समस्याओं से जूझता रहता है आदमी, और कहीं पे फंक्शन में जाना होता है तो मेकअप करता है उसको छुपाने के लिए। फीमेल्स तो मेकअप भी कर लेती हैं, मगर पुरुषों के लिए ये भी साधन नहीं है। तो इन झुर्रियों को तुरंत, अगर आपके घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है या कोई और सेरेमनी है, तो उसमें जाने के लिए जिसमें डाउन टाइम नहीं होता, हम डर्मल फिलर्स करते हैं। ये डर्मल फिलर्स डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और थोड़े हार्ड। तो जैसे आइज़ के अराउंड जैसे हमारी ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये संकन आइज़ हो जाती हैं, तो इसके लिए जो फिलर्स आते हैं वो माइल्ड आते हैं। और चीक के अराउंड आते हैं, चीक फिलर्स होते हैं, जैसे चीक में गड्ढे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके चीक अंदर दब जाते हैं, तो उसको भी करने के लिए चीक फिलर्स आते हैं। ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बन जाते हैं, इन नेज़ोलेबियल्स को भरने के लिए भी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स फिलर्स आते हैं। फिर कुछ लोगों के लिप्स बहुत पतले होते हैं, जब वो स्माइल करते हैं तो वो लिप्स दांतों पे ऐसे टंगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। या फिर कुछ महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि बहुत पतले लिप्स हैं, तो उसको भी मोटा करने के लिए लिप फिलर्स आते हैं। और इन जो बेसिक फिलर्स इसमें जो होते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो एक हमारे शरीर में भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, हमारी बॉडी में होता है। ये हाइड्रेट करता है बेसिकली, और एक जेल फॉर्म बना के ये स्टे करता है उसमें कम से कम 1 से लेके 1.5 साल तक। अगर उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको ये दोबारा लेना पड़ता है। अब ये जो फिलर्स हम देते हैं ये हम सिरिंजेस के फॉर्म में देते हैं, और उन सिरिंजेस में पहले से ही लिडोकेन जो एनेस्थेटिक सॉल्यूशन होता है वो उसके अंदर होता है, तो हम इसको इंजेक्ट करते हैं। बट इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और ये किसी मेडिकल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए, क्योंकि हम जब इसको फिल करते हैं तो कहीं कहीं पे नसें होती हैं, जैसे यहाँ पे इंट्राऑर्बिटल जा रही हैं और वेसल्स जा रही हैं। अगर हमने उसमें गलती से आपने नॉन मेडिको या अनक्वालिफाइड आदमी से कराया तो आपकी आंखें भी जा सकती हैं इसमें। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डॉक्टर से ही डर्मल फिलर्स कराइए, नहीं तो ये घातक भी हो सकता है। तो इसके जो रिज़ल्ट आते हैं तुरंत 2 घंटे में आएंगे। 1-2 घंटे में ही आपकी झुर्रियाँ एकदम गायब हो जाएंगी और आप एकदम इवन टोन स्किन हो जाएगी आप, और ये हाइड्रेट हो जाएगी, तो उससे प्लमिंग इफेक्ट भी आएगा। और आपके लिप्स भी, जैसे आजकल चाहते हैं कि जैसे प्रियंका चोपड़ा ने कराया पाउटी लिप्स, वो पाउटी लिप्स भी हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो, कस्टमाइज डर्मल फिलर्स आपके अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं। अब कुछ लोग जो ये फिलर्स हैं, जैसे हमने हाइलुरोनिक एसिड बताया, ये 1 से 1.5 साल तक स्टे करता है। कुछ फिलर्स ऑटोलोगस फिलर्स होते हैं, मतलब आपकी ही बॉडी से निकाल कर जो फैट होती है उसको आपकी जहाँ पे भी आपको, जैसे चीक में कराना है या आइज़ में कराना है, जैसे हमने बताया था, या नेज़ोलेबियल फोल्ड में कराना है, तो हम कुछ फैट फिलर्स होते हैं जो आपकी बॉडी से निकालते हैं, जैसे थाई के इनर थाई के एरिया से या लोअर एब्डोमेन एरिया से, उसको निकाल के उसको प्रोसेस करके और फिर हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो एक तो उसमें ये फ़ायदा है कि वो ऑटोलोगस फिलर्स हैं तो कोई एलर्जी के चांसेस नहीं है। दूसरा, वो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे स्टे करता है। और चीक फिलर्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्कैफोल्ड कम होता है। तो जब हम ऑटोलोगस फिलर्स, फैट फिलर्स देते हैं तो उसका जो अंदर जो वो मर्ज होता है और जो स्टे करता है, उसकी वजह से उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टाइम तक वो रहते हैं। बट ये है कि हमें दूसरी साइड पे एक जगह एक डोनर साइड से पंचर करना पड़ता है, जो हमें हाइलुरोनिक एसिड या जो सिंथेटिक फिलर्स हैं उसके साथ नहीं करना पड़ता।